यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हाँ मित्रों, आज की रात कयामत की रात है। आज की रात इतिहासों में दर्ज होगा। मिसाइलों का मुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया है। सेनाएं अलर्ट पर हो गई हैं। पाकिस्तान का एक नेता बोलता है कि सिंधु में दरिया बहता है, पानी बहता है, अब वहाँ खून बहेगा। मित्रों, किसी का खून नहीं बहेगा, जब बहेगा इन आतंकियों का। डर रही है पाकिस्तान की आर्मी। आपको एक मैं न्यूज़ बताना चाहता हूं। आसिफ मुनीर पाकिस्तान का जनरल चीफ, उसका परिवार प्राइवेट एयरक्राफ्ट से भाग गया है। 3 दिन पहले पाकिस्तान का जनरल ने एक व्यक्ति को ऑथराइज किया, ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी था, वो चाइना में जाता है और भीख मांगता है, और चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 2 दिन पहले चोरी से भेजा है। मित्रों, क्या होगा? इस PL-15 का जवाब हमारे पास क्या है? PL-15 के बारे में जान ले। यह मिसाइल है, यह एयर टू एयर मार करेगी। इसका रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। क्या हमारे पास ऐसी कोई मिसाइल है? तो इसका उत्तर है हाँ है। उसका नाम है राफेल। राफेल का मतलब सुनते ही पाकिस्तान हिल रहा है, क्योंकि राफेल की जो मारक क्षमता है वह पाकिस्तान को खत्म कर देने वाली मारक क्षमता है। वह पाकिस्तान बंजर भूमि की तरह लेट जाएगा। आसिफ मुनीर को मोदी जी, क्यों आसिफ मुनीर घबरा रहा है? क्योंकि उसके वहां स्वयं सिविल वार की तरफ वह देश बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब की बार कल्पना से परे होगा। जो दंड पाकिस्तान को मोदी जी देंगे वो कल्पना से परे क्या हो सकता है? इंडस ट्रीटी बंद, लेकिन आपने देखा होगा झेलम नदी में बाढ़ आ गई। ये बाढ़ कैसे आई? यह भी एक हिस्सा है स्ट्रेटजी का। पानी छोड़ दिया गया और ये जो झेलम नदी के पास मुजफ्फराबाद शहर है, वहां पर वाटर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान कांप रहा है। बैराज सूखने लगे हैं इंडस वाटर ट्रीटी का, और लगभग माना जा रहा है 17 लाख एकड़ से ऊपर का नुकसान होने जा रहा है। वो एग्रीकल्चर भूमि सूखे की चपेट में आने जा रही है। आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा कि जो पाकिस्तान की ग्रामीण जनसंख्या है 68% इस इंडस ट्रीटी वाटर से अपना कारोबार करती है, खेती बाड़ी करती है, और बहुत सारी बिजली परियोजनाएं इसी पर पाकिस्तान की नियंत्रित है। जैसे ही पानी खत्म होगा, पावर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और पाकिस्तान अंधेरे में चला जाएगा। वार नंबर 1। पाकिस्तान ने मैक्सिमम फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ भारत की सीमा पर। इससे क्या होगा? बलूचिस्तान पर सैनिक कम होंगे, और बलूचिस्तान कब का संघर्ष कर रहा है आज़ाद होने के लिए। यहां तक कि बलूचिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा पाकिस्तान की ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, जहां जिसमें 60% पाकिस्तानी आर्मी थी, और उनके साथ क्या हुआ आप सब विदित हैं। रो रहा था पाकिस्तान अपने भूमि में ट्रेन छुड़ाने में उससे काफी समय लग गया। अब क्या होगा? जैसे ही डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान आर्मी का भारत के बॉर्डर की तरफ होगा, तैसे ही वहां पर बलूचिस्तान में एक बगावत होगा। फिर पाकिस्तान की आर्मी भगेगी बलूचिस्तान की तरफ उसको नियंत्रित करने के लिए। तब तक नेवी वार कर देगी, एयरफोर्स वार कर देगा, थल सेना वार कर देगी, और पाकिस्तान की इस वार में 4 टुकड़े होंगे। एक बलूच का टुकड़ा, एक पंजाब प्रांत का, एक सिंध प्रांत का, एक जिन्ना वाला पाकिस्तान। मित्रों, ये स्ट्रेटजी है मोदी की। बहुत लंबा घाव सहने को तैयार रहो पाकिस्तान, बहुत लंबा। गए बेटा, खत्म, ओके, बाय बाय, टाटा। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। कैसे नहीं बचा सकता है? अमेरिका तुम्हारे खिलाफ, मुस्लिम संगठन तुम्हारे खिलाफ, चाइना क्या कर लेगा भाई? बांग्लादेश तुम्हारा मदद करने आएगा? वो तो बांग्लादेश खुद खाने के लाले पड़े हैं उसको, वो तुम्हारी मदद करेगा? नहीं करेगा। हर व्यक्ति इस पाकिस्तान से त्रस्त है। अब समय आ गया है पाकिस्तान को उसको उसकी भाषा में नहीं, उससे भी तगड़ी भाषा में जवाब देने का। और हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है कि वो ऐसा जरूर करेंगे और कर रहे हैं।